नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। अतीक के बेटे असद के साथ में शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी। असद के साथ शूटर गुलाम को भी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये दोनों 2 दिन पहले अजमेर गए हुए थे। वहीं से एसटीएफ को इनकी लोकेशन के बारे में पता चला था और वहीं से एसटीएफ की टीम इनके पीछे लग गई थी, जिसके बाद झांसी में इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी मिल रही है कि इन दोनों के साथ में गुड्डू बमबाज भी शामिल था, जिसे भी अब घेर लिया गया है। यह प्रारंभिक जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन यह बड़ी खबर, असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। एक और जहां आज अतीक को कोर्ट में पेश किया गया, वहीं दूसरी ओर असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस लंबे वक्त से इन दोनों की तलाश कर रही थी और 40 से ज्यादा दिनों के बाद अब एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यह पूछा है कि क्या जो ये एनकाउंटर किए जा रहे हैं ये सही हैं। बीजेपी सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है और जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं, पिछले दिनों में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें जांच की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मामले को लेकर जहां एक और बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। सीधे तौर पर एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से ये एनकाउंटर हो रहे हैं और इनकी सत्यता को लेकर के भी उन्होंने सवाल जरूर उठाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर के परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह कि झांसी में शूटर गुलाम और अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार की ओर से भी बयान सामने आया है। उमेश पाल की पत्नी और मां का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर एक और आपको दे दें, असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश की पत्नी का बयान सामने आया है। जयापाल ने सीएम योगी को शुक्रिया कहा है, योगी सरकार की तारीफ की है। साफ तौर पर कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इंसाफ की शुरुआत हुई है, प्रशासन न्याय दिलाएगा। जयापाल ने यह भरोसा जताया है। साफ तौर पर कहा है कि सीएम योगी पर भरोसा है। सीएम योगी ने जो किया बहुत अच्छा किया है। सीएम योगी ने बेटी के सुहाग के कातिल को सजा दिलाई है। एनकाउंटर पर उमेश पाल की मां का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह मेरे बेटे को श्रद्धांजलि है। शांति देवी का यह बयान सामने आया है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परिवार का रिएक्शन भी आ गया है। क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। अच्छा हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से माता जी। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि एनकाउंटर किया जाए,
तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय के पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो है उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चले, इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे से 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्ट। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरफ है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद। वहीं जैसे ही बेटे असद के एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को लगी, वो कोर्ट परिसर में ही फूट फूट कर रोने लगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर माफिया अतीक अहमद कोर्ट में ही रोने लगा था। कोर्ट के अंदर अतीक अहमद रोता हुआ नजर आया। अतीक और अशरफ की आंख में आंसू दिखे। पेशी पर अतीक को कोर्ट में लाया गया था और इसी दौरान जब बेटे असद के एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को मिली तो अतीक अहमद और उसके साथ में उसके भाई अशरफ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने एक दिन पहले ही यह बयान दिया था कि मेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और इस बीच अब असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर कहीं ना कहीं बड़ा धक्का अतीक अहमद को लगा होगा। शाइस्ता परवीन से जब फोन पर अतीक अहमद ने बात की थी तो बेटे की तारीफ करता हुआ नजर आया था। साफ तौर पर वो ये कहता हुआ नजर आया था कि जो असद है वो मेरा शेर बच्चा है। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी और अब जैसे ही कोर्ट में अतीक अहमद को असद के एनकाउंटर की खबर मिली, अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल की मां ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि असद का तो एनकाउंटर कर दिया है लेकिन अतीक अहमद को अभी मिट्टी में मिलाना बाकी है। तो कुल मिलाकर माफियाओं पर शिकंजा कसती हुई यूपी पुलिस नजर आ रही है। एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इससे माफियाओं में डर लगातार बना हुआ है। एक और जानकारी आपको दे दें कि अतीक अहमद की बहन और भांजी ने सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। तो कुल मिलाकर शिकंजा चौतरफा कसता हुआ नजर आ रहा है और अब जानकारी यह भी मिल रही है कि आने वाले दिनों में शाइस्ता परवीन कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगा सकती हैं। जिस तरह से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, असद और गुलाम से पहले उस्मान और अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया था, तो अब कहीं ना कहीं माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कार्रवाई से लगातार माफिया बौखलाए हुए हैं। डर का माहौल जरूर माफिया में देखने को मिल रहा है। और इस बीच जैसे ही अतीक अहमद को यह जानकारी मिली कि उनके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है, वो भी कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा था। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में अतीक अहमद को जब पेश किया गया तो यूपी पुलिस की ओर से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक अहमद को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतीक और अशरफ को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि अतीक के साथ में उसके भाई अशरफ को भी 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है। सीजेएम कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और अब इन 7 दिनों में अतीक अहमद और अशरफ से एसटीएफ की टीम सवाल पूछती हुई नजर आएगी।
अतीक और अशरफ से यूपी एसटीएफ पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एसटीएफ ने सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। वो सवाल कौन कौन से होंगे? किस तरह से उमेश पाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था? साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया था? जो शूटर्स थे उन्हें पैसे कैसे पहुंचाए गए थे? लेन देन कैसे हुआ था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी लंबी फहरिस्त एसटीएफ ने तैयार कर ली है। और अब जब अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं जो भी इस हत्याकांड के पीछे के राज हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, एक एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उमेश पाल की पत्नी ने 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें से 4 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। और अब अशरफ और अतीक अहमद को भी आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। यानी कि 7 दिनों तक अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की जाएगी, साजिश को लेकर के सवाल जवाब किए जाएंगे। और उम्मीदें जताई जा रही है कि 7 दिन के बाद जब दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ऐसे में और भी न्यायिक हिरासत बाद में बढ़ाई जा सकती है। पुलिस की ओर से यह हवाला दिया जा सकता है कि पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। अक्सर इस तरह के मामलों में इसी तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब पूछताछ होगी, जब एसटीएफ की टीम अशरफ और अतीक अहमद से पूछताछ करेगी तो उसमें कौन कौन सी नई बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ और नाम भी निकलकर सामने आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा जो जेल में अशरफ और अतीक अहमद से माफ कीजिएगा अतीक अहमद और अशरफ की मदद कर रहे थे, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने में पीछे से भूमिका निभाई। यानी कि जो पर्दे के पीछे के किरदार हैं वो भी साफ होते हुए नजर आएंगे। कार्रवाई का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है। हमने देखा था कि किस तरह से जेल सुपरिटेंडेंटों पर गाज गिरती हुई नजर आई थी, और अब आने वाले दिनों में क्या एसटीएफ से भी कुछ निचले स्तर के पुलिसकर्मी शामिल थे, क्या थाना पुलिस की ओर से किसी तरह का संरक्षण मिल रहा था? ये वो तमाम सवाल हैं। जब पूछताछ होगी उसके बाद इन सवालों का जवाब मिलता हुआ भी नजर आएगा। तो माफिया अतीक के परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच असद के एनकाउंटर पर राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है, जहां एक और समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटीएफ को बधाई दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं, और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है, और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे, और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं, और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ेगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आ रही है। खबर यह कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी एसटीएफ की रडार में आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी एसटीएफ के रडार में आ गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। जो प्रयागराज शूट आउट हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बमबाजी करता हुआ आपको शख्स नजर आ रहा है, यही गुड्डू बमबाज है, और इससे जुड़ी ये एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जालौन में गुड्डू मुस्लिम पर भी एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पहले अजमेर में छिपे होने की आशंका थी। जानकारी यह मिल रही है कि वो दरगाह शरीफ में जियारत करने के लिए वहां पर गया था, और वहीं से एसटीएफ की टीम इन तीनों के पीछे लगी थी। यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झांसी और जालौन दोनों
की सीमाएं लगती हैं। अब ऐसे में संभावना ये लगाई जा रही है कि ये जताई जा रही है कि तीनों एक साथ अजमेर से वहां से भागे थे, एसटीएफ से भागे थे, जिसके बाद ये झांसी पहुंचे। झांसी में जहां 2 का एनकाउंटर हो गया, असद और गुलाम का एनकाउंटर हो गया, वहीं गुड्डू मुस्लिम की भी घेराबंदी जालौन में कर दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसटीएफ ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी घेराबंदी कर दी है, यानी कि क्या एक और माफिया का एनकाउंटर होने वाला है। यह जानकारी निकलकर सामने जरूर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। हालांकि पहले एसटीएफ की टीम, पुलिसकर्मियों की टीम सरेंडर करने के लिए कहेगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुड्डू बमबाज सरेंडर करेगा या फिर नहीं करेगा। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुड्डू मुस्लिम पर भी एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।